वीडियो में हम लोग शिमला सम्मेलन जो कि 1945 ईस्वी में हुआ था, आखिर ये क्यों हुआ था और वेवेल योजना क्या था, उसे क्यों रद्द किया गया था इस सम्मेलन में, और इससे हमारे भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। और जानेंगे कि शिमला समझौता क्या था जो 1972 ईस्वी में हुआ था, और इससे हमारे भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, ये सब हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो आप लोग थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो पहले हम समझ लेते हैं शिमला सम्मेलन क्या था, वेवेल योजना इसमें क्यों लाया गया, इससे हमारे भारत में क्या परिवर्तन होने वाला था। तो पहले समझते हैं हम। देखिए, ब्रिटिश पहले शासन करते थे, तो ब्रिटिश के सेना या बोल सकते हैं हम भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल जब भारत आए तो उन्होंने देखा हिंदू और मुस्लिम के बीच अक्सर विवाद होते रहते हैं, स्वशासन से लेकर के कि हम यहाँ पे राज करेंगे, हम यहाँ पे शासन करेंगे, इस बात पे लड़ाई आपस में होते रहता था। तो उन्होंने लॉर्ड वेवेल ने सोचा कि इसका समाधान कैसे किया जाए, तो वो इस बात को लेकर के इंग्लैंड पहुंचे। इंग्लैंड गए तो चर्चिल से जाके बात की वहां पे कि आखिर इस मुस्लिम और हिंदू के बीच जो भारत में युद्ध हो रहा है, इसकी व्यवस्था किस प्रकार किया जाए ताकि दोनों को अपना अपना शासन करने का मौका मिले, दोनों अपने अपने पक्ष को सही तरह से रख सकें। तो इसके लिए जो है चर्चिल ने बताया कि आप क्या कीजिए, एक योजना के तहत रूल बनाइए कि जिसमें मुस्लिम को समान प्रतिनिधित्व मिले और हिंदू को भी समान प्रतिनिधित्व मिले, दोनों अपने पक्ष को आसानी से एक दूसरे के सामने रख सके, जिसके कारण दोनों के बीच कभी भी लड़ाई नहीं होगा। तब जो है लॉर्ड वेवेल 14 जून 1945 को जो है भारत फिर आए इंग्लैंड से। तो यहाँ लिख देते हैं लॉर्ड वेवेल कब आए थे इंग्लैंड से भारत फिर, तो 14 जून 1945 को आए थे, ये ध्यान रखना है। कब आए थे? 14 जून 1945 को भारत आए। तब उन्होंने जो है एक सम्मेलन आयोजित किया जिसका नाम था शिमला सम्मेलन। ये जो है आयोजित किया, इसमें जो है 22 प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया, जिसमें हमारे महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और हिंदू महासभा था, और कांग्रेस दल थे, और मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हुए। ये जो है 21 दिन तक चला था ये सम्मेलन, शिमला सम्मेलन 21 दिनों तक चला। कितना दिन तक? 21 दिन तक। कब से कब तक? तो याद रखना 24 जून से लेकर के 14 जुलाई तक। 24 जून से टू 14 जुलाई 1945 तक चला था, ये ध्यान रखना है, यानी 21 दिन चला था। शिमला सम्मेलन कितने दिन चला था? तो 21 दिन चला था, 24 जून से लेकर के 14 जुलाई तक। अब इसके बीच में जो हुआ वो हम समझते हैं क्या हुआ था। सम्मेलन में सबको आमंत्रित किया गया, सब शिमला सम्मेलन में आमंत्रित हुए, महात्मा गांधी जी सब हुए, कांग्रेस दल हुए, और मुस्लिम लीग सब वहां पे सम्मिलित हुए। तब वहां पे जो है वेवेल योजना के बारे में बताया गया। लॉर्ड वेवेल ने वेवेल योजना का आयोजन किया। इसके तहत उन्होंने बोला कि ये योजना जो है, इसके द्वारा आप लोग क्या कर सकते हैं, हिंदू को अपना प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, अपना शासन कर सकते हैं, और मुस्लिम भी अपना शासन कर सकते हैं, दोनों अपने पक्ष को एक दूसरे के सामने रख सकते हैं। तो इस पे जो है मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जो थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने बोला कि हम जो बोल रहे हैं वो सुनिए, हम बोल रहे हैं कि मुस्लिम को चुनाव में ज्यादा सीट दिया जाए। क्या बोले? हम मुस्लिम को जो है चुनाव में ज्यादा सीट दिया जाए। तो इस बात पे जो है कांग्रेस को थोड़ा बुरा लगा। उनके अध्यक्ष थे मौलाना आजाद, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है आपका मुस्लिम की संख्या जहाँ पे ज्यादा है वहां पे आपको सीट मिल जाएगा, लेकिन जहाँ पे हिंदू की संख्या ज्यादा है वहां पे हिंदू को सीट मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदू को वहां पे नहीं मिलेगा, वहां पे मुस्लिम को मिलेगा, तो मुस्लिम की जनसंख्या कम है, मुस्लिम की जनसंख्या जहाँ पे कम है और उससे ज्यादा उनको सीट मिल जाएगा, तो उसको अधिक ताकत मिल जाएगा, शक्ति मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा, तो ये सबके लिए हानि हो सकता है। ये कौन बोले?
तो कांग्रेस दल के अध्यक्ष बोले, तो बहुत ही बात विवाद हुआ। तो फिर ये बोले कि ठीक है, आप उधर सीट नहीं दे सकते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना बोले कि आप सीट नहीं दे सकते हैं, तो क्या कीजिए, हमारे जितने भी हैं, हमारे मुस्लिम लीग जो हिंदू में है, मुस्लिम के लिए एक अलग शासन होना चाहिए इधर भी, और मेरे तरफ जो रहेगा वो रहेगा ही। तो इस पे जो है अमन बोले कि ऐसा नहीं हो सकता है, अगर आपको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तो भारत के जितने भी मुसलमान हैं उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा बोलने के लिए, इसलिए हिंदू को अपना शासन करने के लिए भी सीट चाहिए और मुस्लिम को भी अपना शासन के लिए सीट चाहिए, दोनों को इक्वल चाहिए। जितना आपकी संख्या है उस हिसाब से आपको सीट मिलेगा, जिस हिसाब से हिंदू की जनसंख्या है उस हिसाब से हिंदू को सीट मिलेगा, ये बात हुआ था। तो मोहम्मद जिन्ना इसको नहीं माने, तो फिर लॉर्ड वेवेल बोले कि हम क्या करते हैं, मुस्लिम को 6 सीट दे देते हैं, 6 सीट। तो इस पे जो है कांग्रेस ने आपत्ति जताई। कांग्रेस दल के अध्यक्ष जो थे उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है, आप अगर इनको 6 सीट दे देंगे तो इनकी जनसंख्या के हिसाब से इन्हें अधिक शक्ति मिल जाएगी, अधिक पावर मिल जाएगा, जितना इनके पास शक्ति रहेगा उतना ही इनको चाहिए सीट, ज्यादा हम लोगों के लिए हानि हो जाएगा, ज्यादा अगर मुसलमानों को सीट दिया जाए तो ये हानि हो सकता है। तो एक दूसरे से विवाद इसी प्रकार 21 दिन तक चला। उसके बाद वेवेल योजना को रद्द किया गया। इसी कारण से वेवेल योजना को रद्द किया गया, क्योंकि कोई अपना पक्ष रखना ही नहीं चाह रहा था, सब सोच रहा था कि हिंदू यहाँ बढ़े और कोई सोच रहा था मुस्लिम यहाँ पे बढ़े, तो इसलिए इस वेवेल योजना को इसी प्रकार रद्द कर दिया गया। अब हम समझते हैं कि आखिर शिमला समझौता क्या था। शिमला समझौता क्या था ये समझते हैं। तो देखिए, शिमला समझौता में क्या हुआ, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुआ ना, तो 1972 में ये समझौता हुआ। शिमला समझौता कब हुआ, 1972 ईस्वी में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ कि अब से कोई भी हमारे बीच में लड़ाई अगर होगा तो उसका हम लोग समाधान मिल करके करेंगे, कोई अंतर्राष्ट्रीय शक्ति इसके बीच नहीं आ सकता है, ये बात हुआ था इस समझौता के तहत। इसमें सिग्नेचर लिया गया था। हालांकि जो ये सम्मेलन हुआ था, शिमला सम्मेलन, इसमें तो बातचीत करके रद्द कर दिया गया, लेकिन इसमें सिग्नेचर लिया गया ताकि अब से जो भी लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच होगा तो उसको हम लोग मिल करके सुलझाएंगे, बातचीत करके सुलझाएंगे, ये कहा गया। ये शिमला समझौता जो 1972 ईस्वी में हुआ था, इसमें बोला गया था। तो अब देखिए इसमें कौन कौन थे, तो इंदिरा गांधी थे, भारत से इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान से थे जुल्फिकार अली भुट्टो थे, यानी ZA भुट्टो हम लिख सकते हैं, ZA भुट्टो और इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी दोनों ने सिग्नेचर वहां पे किया शिमला समझौता में। 1972 में जो हुआ था, जुलाई में हुआ था, ये ध्यान रखना है, जुलाई 1972 में हुआ था। तो इसमें बोला गया कि पूर्वी पाकिस्तान को क्या करना है, अलग करना है। तो पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके एक देश बनाया गया जिसका नाम हम लोग जानते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश। अब देखिए बांग्लादेश बना ना, कब बना, तो याद रखना है 1972 ईस्वी में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुआ था उसके 1 साल बाद। तो देखिए 1972 ईस्वी में बांग्लादेश बना, और इसी समझौता में जो है हमारा कश्मीर भी आता है। कश्मीर भी इसी समझौता में आता है कि अगर कश्मीर में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इसको हम लोग बात विचार करके समझौता करेंगे, इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय शक्ति शामिल नहीं हो सकता है। इतना ये शिमला समझौता में हुआ था। हम लोग शिमला सम्मेलन समझ गए, 1945 में क्या था, वेवेल योजना क्या था, इससे हमारे भारत में क्या हानि हुआ या क्या लाभ हुआ ये समझ गए, शिमला समझौता क्या था ये भी समझ गए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक